अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइड एंड हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। इंतखाब काफ़िया के वक़्त 10 अहम तरीन चीज़ें जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं, उस सिलसिले की चौथी वीडियो या पार्ट 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। और वीडियो की तरह बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे ये हमेशा की तरह इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब बिला ताख़ीर पार्ट 4, इंतखाब काफ़िया के वक़्त अहम तरीन 10 चीज़ों का पार्ट 4। तो आइए समाप्त करते हैं। नंबर 6, अगर आपका काफिया जो है वो रदीफ की तरफ मुज़ाफ है, जी हाँ, तो फिर बहुत सोच समझ कर बांधिए। जी हाँ, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बुए गुलाब है, सुए गुलाब है, जुए गुलाब है। देख रहे हैं आप कि यहाँ बुए, सुए, जुए ये तीनों आपके कवाफी हैं, और रदीफ जो है वो आपकी गुलाब है, गुलाब है, गुलाब है, और ये कवाफी जो हैं आपके रदीफ की तरफ मुज़ाफ है। तो इसमें बहुत ही जो है एहतियात की ज़रूरत है। वो ऐसे कि चूँकि अब आपका जो काफ़िया है वो रदीफ़ के साथ बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसमें मुरक्कब है उसके साथ, और वो मुज़ाफ़ के तौर पर मुस्तामल है। तो अगर वहाँ आपका काफ़िया रदीफ़ के साथ पूरी तरह से जो है वो मानवी तौर पर भी मुंतबिक नहीं होगा, मानवी तौर पर भी जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो फिर रदीफ़ जो है वो ठुकी हुई नहीं होगी। फिर वो साफ नज़र आएगा कि बस ये ऐसे ही भर्ती का शेर है और इसका रदीफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ जो है इस काफ़िए का नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका काफ़िया जो है वो रदीफ़ की तरफ मुज़ाफ़ ना हो। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका काफ़िया रदीफ़ की तरफ मुज़ाफ़ हो गया तो फिर आप पर जो है बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद हो जाएगी कि आपका काफ़िया जो है वो उस मुरक्कब के अंदर जो है जो मुज़ाफ़ वाक़ हुआ है पूरी तरह जो है वो उसके साथ पैवस्त भी नज़र आए। नंबर 7, आपका काफ़िया जिस हर्फ पर ख़त्म हो रहा है, जी हाँ, उस हर्फ से जो है आपकी रदीफ़ नहीं शुरू होनी चाहिए। जी हाँ, वरना वो तनाफर सौत जो है उसका शिकार हो जाएगा। मैं मिसाल से समझाता हूँ, जैसे जहान नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जहान पर आपका काफ़िया ख़त्म हो रहा है, गुलिस्तान यानी आपने नून का ऐलान किया है वहाँ, अगर नून का ऐलान नहीं है फिर अलग बात है। जी हाँ, जैसे जहां नहीं है, गुलिस्तान नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने नून को ज़ाहिर किया है, नून का इजहार किया है, आपने गुलिस्तान और शान और आन और बान ये काफ़िए बांधे हैं। जी हाँ, और जबकि अगर हिंदी अल्फाज आपने बांधे हैं तो ज़ाहिर है ये आन बान, तो इनमें तो नून जो है वो ज़ाहिर ही होगा। ठीक, तो बहरहाल अगर आपका काफ़िया जो है वो ऐलान नून के साथ ख़त्म हो रहा है तो फिर आगे से रदीफ़ जो है वो नून से नहीं शुरू होनी चाहिए। तो क्यों? अगर ऐसा होगा तो इसमें जो है वो तनाफर सौत जो है वो शामिल हो जाएगा, उसको पढ़ना जो है बड़ा दुश्वार होगा। जैसे शान नहीं है, आन नहीं है, तो इस तरह से ये जो है मुशद्दद शद के साथ जो है वो अदा होगा। तो इसलिए अगर आपकी रदीफ़ जो है यानी आपकी रदीफ़ जिस लफ्ज़ से भी शुरू हो रही है, यानी ये नून की बात नहीं है, ये कोई भी ऐसा हर्फ है। जी हाँ, यानी आपकी रदीफ़ का जो पहला हर्फ है, जी हाँ, वो हर्फ आपके काफ़िए का आखिरी जो है वो नहीं होना चाहिए। एक और मिसाल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर काफ है, ठीक। अब बाक, बाक जैसे खौफनाक, और आगे जो रदीफ़ है वो किया है, ठीक। तो इधर आपका जो काफ़िया है वो बाक, खौफनाक, गमनाक काफ पर ख़त्म हो रहा है, और आगे आपकी रदीफ़ जो है वो किया है पर किया है के साथ है। जैसे बाक किया है, ठीक। इसी तरह से गमनाक किया है। अब देखा, गमनाक किया है, तो अब ये यहाँ जो है दोनों मुशद्दद हो जाएंगे। जी हाँ, चूँकि काफ काफ दोनों इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये दोनों जो है बड़ी मुश्किल के साथ अदा होंगे, और एक ऐसा तनाफर सौत जहाँ दर आएगा कि जो कानों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सकील लगेगा। तो इस चीज़ की जो है बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आपके काफ़िए का आखिरी हरफ और आपकी रदीफ़ का पहला हर्फ जो है वो सेम यानी एक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो सर-ए-दस्त मैं इन 7 चीज़ों पर या इन 7 वजूह पर इक्तिफ़ा करता हूँ। चीज़ें तो और भी बहुत सी हैं,
جو بہت ناگزیر ہیں کہ جب بھی قوافی کا انتخاب کیا جائے تو ان کو مد نظر رکھا جائے، لیکن پھر اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آخر میں پھر میں آپ سے مکرر التماس کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس چینل کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس چینل کے لیے تھوڑی سی جو ہے اتنی یعنی یوں سمجھ لیں کہ قربانی بھی دیں کہ اس کو آگے سے آگے شیئر کر دیں، اس پر جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پر تھوڑا سے کمنٹس بھی کر دیا کریں، ان کو لائک بھی کر دیا کریں، ان کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ چینل جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اٹھ جائے، کیونکہ ابھی تک تو یہ چینل جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں زمین پر بیٹھا ہوا ہے، دھرتی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تک یہ مونیٹائز بھی نہیں ہے، بلکہ مونیٹائز ہونے سے کوسوں دور ہے، جی۔ تو اس لیے میں آپ سے مکرر یہ التماس کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس چینل کو اس لحاظ سے آپ کی سپورٹ کی جو ہے بہت شدید ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سے ہمیشہ کی طرح دعاؤں کی درخواست کہ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ